नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कौन सा मसाला कराएगा शादी? किस मसाले से तरक्की होगी पक्की? कौन सा मसाला बढ़ाएगा आमदनी? किस मसाले से मिलेगी सुख समृद्धि? मसालों का किस्मत से क्या है कनेक्शन? जानने के लिए देखिए कालचक्र। रसोई किसी भी घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है। रसोई से जहां हमारी सेहत जुड़ी है, तो वहीं परिवार के लोगों की किस्मत भी जुड़ी होती है। और कहा जाता है कि जो रसोई साफ सुथरी रहती है, वहां देवी देवताओं का वास भी होता है। लेकिन रसोई में रखे मसालों से भी हमारे जीवन में आने वाली सुखों और दुखों से गहरा संबंध होता है। रसोई में रखे मसाले हमारी किस्मत से कैसे सीधे जुड़े होते हैं, यही बताएंगे आज हमें कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 012046025004 और 012046025004। चर्चा को शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 29 सितंबर 2016 दिन गुरुवार। आज आश्विन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है, रात में 3:55 तक। इसके बाद अमावस्या शुरू हो जाएगी। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शाम 7:15 तक है। इसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र प्रारंभ होगा। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक। आज चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध है। जिनके पूर्वज माता पिता चतुर्दशी तिथि को दिवंगत हुए हैं, उनके लिए आज श्राद्ध किया जाएगा। आज का विषय बहुत ही दिलचस्प है और सवालों से भरपूर भी है। क्या आपने कभी सोचा है कि किचन में रखे कई मसाले हमारी किस्मत की काया पलट कर सकते हैं? रातों रात ढेरों परेशानियों से हमें मुक्ति दिला सकते हैं? नहीं ना। लेकिन आज किचन में रखे मसालों से हमारी और आपकी किस्मत का क्या है कनेक्शन, इसके बारे में बताएंगे पंडित सुरेश पांडे जी। तो चलिए उनसे जान लेते हैं कि ग्रहों से मसालों का क्या संबंध होता है। पंडित जी देखिए, ग्रहाराज्यम प्रेक्षन्तिम ग्रहाराज्यम हरंत च ग्रहैर्व्याप्तम मिदम सर्व त्रैलोक्यस चराचरम। ये जो नवग्रह हैं, इस चराचर जगत में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिस पर इनका इफेक्ट, जिस पर इनका प्रभाव न पड़ता हो। और जब प्रभाव पड़ता है तो उसका परिणाम भी मिलता है। जैसे खुली देह किसी आदमी की शुक्र का कारक है और पानी चंद्रमा का कारक है। प्रायः जब लोग कपड़े निकाल करके नहाने के लिए जल में प्रवेश करते हैं या नहाना शुरू करते हैं, तो अमूमन लोगों को उस समय थोड़ी सी दिक्कत जरूर होती है। एक चंद्रमा का प्रभाव अपने आप और शुरू हो जाता है। उसी तरह से ये जो मसाले हैं, इनके सेवन से, इनके प्रयोग से हमारे जीवन में उनसे संबंधित अलग अलग प्रकार के परिणाम जीवन को प्राप्त होते हैं। अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग प्रांत में लोग अपनी रसोई में अलग अलग किस्म के मसाले रखते होंगे। लेकिन आज मैं कुछ चुनिंदा मसालों के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, जो ज्यादातर हर भारतीय घरों में पाया जाता है। और आपको ये भी बताना चाहता हूं कि उन मसालों का किन ग्रहों के साथ संबंध है और इसका असर हमारे जीवन पर क्या पड़ता है। सबसे पहले मैं बात करता हूं 4 मसालों की। उनका नाम है, पहला लौंग, दूसरा तेजपत्ता, तीसरा काला नमक और चौथा काली मिर्च। लौंग, तेजपत्ता, काला नमक और काली मिर्च, ये सभी शनि ग्रह के प्रधान मसाले हैं। ये सभी मसाले नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते हैं। लौंग और काली मिर्च का सुबह अगर चाय में इस्तेमाल किया जाए तो शनि ग्रह की अपने आप शांति हो जाती है। इसी तरह से लौंग और काली मिर्च, इन दोनों में से किसी एक को भी सरसों के तेल में डाल करके शनिवार को अगर पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाया जाए तो इससे घर का माहौल अच्छा रहता है। और
सेहत पर भी एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। घर में तांबे के बर्तन में अगर काली मिर्च रख ली जाए तो परिवार पर नकारात्मक ऊर्जा का बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ता है। तेजपत्ता, तेजपत्ते से शनि ग्रह ही नहीं, सूर्य का भी कनेक्शन है, सूर्य भी इससे जुड़ा हुआ है। तेज पत्ते के सेवन से जन्म कुंडली में अगर सूर्य कमजोर है तो वो भी मजबूती को प्राप्त होता है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में नीच राशि में सूर्य हो, तुला राशि में सूर्य हो या शनि के घर कुंभ और मकर राशि में सूर्य हो, उन लोगों को तेज पत्ते का सेवन जरूर करना चाहिए। और जब तेज पत्ता हरा रहता है, जब तक सूखता नहीं है, तब तक इसका संबंध सीधे बुध ग्रह से होता है। घर में तेज पत्ते को जला करके पूरे घर में इसकी धुनी करने से वातावरण शुद्ध होता है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। परिवार के लोगों की सेहत और समृद्धि पर भी इसका अच्छा असर पड़ता है। लौंग भी शनि के साथ साथ मंगल ग्रह से भी जुड़ा हुआ है। लोगों के नियमित सेवन से मंगल ग्रह का बुरा प्रभाव भी कम हो जाता है। इसीलिए तो जब भी देवी देवताओं को पान अर्पित किया जाता है तो लौंग की कली चुभो करके बीड़ा बना करके तब पान अर्पित किया जाता है। लवंग कलिकोज्ज्वल बहुल नाग दल्ली वलम सजाति फल कोमलम सघन सार पुंगी फलम सुधा मधुर इमाम रुचिर रत्न पात्र स्थितम गृहाण मुख पंकजे। तो इस तरह से वो लोग जो अपने खाने में हींग का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उन पर किसी ग्रह का शुभ या अशुभ प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है और इससे उनकी जिंदगी में क्या बदलाव आता है, ये सब मैं आपको विस्तार से आज बताऊंगा। लेकिन अभी समय हुआ है मेष और वृषभ राशि के जातकों का राशिफल जानने का। बिल्कुल, मसालों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और उससे आप कौन से उपाय करके अपना जीवन सफल बना सकते हैं, ये हम पंडित जी से जानेंगे। वैसे तो हम हर रोज खाने में हींग डालते हैं, लेकिन थोड़ी देर में हींग से हमारी किस्मत का कनेक्शन कैसे बदलता है, ये हम पंडित जी से जानेंगे। लेकिन आज का राशिफल जान लेते हैं। मेष राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। मेष राशि पर शुक्र ग्रह की पूरी दृष्टि है और शुक्र ग्रह की दृष्टि मेष राशि के स्वामी मंगल ग्रह पर भी स्नेहा दृष्टि है। मंगल से संयोग बनने के कारण आज मेष राशि के जातकों को थोड़ा सा क्रोध आ सकता है। मेरा सुझाव आपके लिए ये है कि आज अगर गुस्सा करने की बात आए तो वहां से हट जाइए और अपने गुस्से पर काबू रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये गुस्सा आपके ब्लड प्रेशर को भी बढ़ा सकता है। आज आप पूरे दिन काम में ज्यादा व्यस्त रहेंगे, क्योंकि आपके दशम भाव का स्वामी शनि चंद्रमा के केंद्रीय प्रभाव में होने के कारण इस बात का संकेत है कि काम की अधिकता के कारण आपकी व्यस्तता आज बढ़ जाएगी। और हाँ, अगर आपने खान पान में थोड़ी सी लापरवाही बरती तो आपके छठे भाव में सूर्य और बृहस्पति की जो स्थिति है, ये आपके पेट में परेशानी पैदा कर सकती है। पेट दर्द हो सकता है या एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। आज अगर आप किसी सरकारी काम में प्रयास कर रहे हैं तो उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता मिलकर रहेगी। बस करना यह है कि एक पीतल की प्लेट में मालपुए का भोग देवी देवताओं को लगाएं और लाल वस्त्र का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मेष राशि के बाद अब बारी आती है वृषभ राशि की। जान लेते हैं आज आपका दिन कैसा रहने वाला है। शुभ उपाय, शुभ दान क्या करें, शुभ अंक और शुभ रंग आपके लिए क्या होंगे। देखिए, आज वृषभ राशि पर जो शनि की दृष्टि है और शनि की जो दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है, इसके कारण एक बात आज आपको देखने को मिलेगी कि एक अनजाने भय से आपका मन परेशान रहेगा। जैसे कुछ नुकसान होने वाला है, ऐसी मन में एक धारणा बनेगी। जैसे कुछ बुरा होने वाला है, ऐसी मन में धारणा बनेगी, जिसके कारण मन परेशान रहेगा और इसका प्रभाव
चेहरे पर आपके स्पष्ट रूप से देखा जा सकेगा। गुस्सा बिल्कुल भी मत करिएगा और पूरे धैर्य के साथ आज का दिन जीने की कोशिश करिएगा। किसी भी परिस्थिति में जरा सा भी मत घबराइएगा। और हाँ, अगर कहीं बोलना आवश्यक न हो तो कम बोलिएगा, अपनी जबान पर काबू रखिएगा, क्योंकि आपकी जुबान से ही आपकी परेशानी बढ़ सकती है। सेहत को लेकर के भी चिंता बढ़ेगी, लेकिन 4 बजे के बाद सेहत से संबंधित समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। आज आपको किसी धर्म स्थान में खीर का प्रसाद चढ़ा करके लोगों में बांटना चाहिए और चावल का दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। लाल मिर्च जो लोग बिल्कुल नहीं खाते हैं और जिन लोगों के घरों में लाल मिर्च डाले बगैर कोई खाना ही नहीं बनता है, वो लोग दोनों लोग ध्यान से देखें आज का कालचक्र, क्योंकि अब से थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा कि लाल मिर्च का हमारी किस्मत से क्या कनेक्शन है। बिल्कुल, लाल मिर्च का आपकी किस्मत से क्या कनेक्शन है, ये हम पंडित जी से अब जानेंगे। लाल मिर्च से क्या हमारी किस्मत कनेक्शन, क्या किस्मत बदल सकती है, ये हम पंडित जी से जानेंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं हींग का हमारे जीवन में क्या रोल है, क्योंकि ज्यादातर घरों में हींग खाने में अक्सर डाली ही जाती है। जी पंडित जी, हींग का क्या रोल है हमारी किस्मत कनेक्शन से? देखिए, अब यहाँ भी बताना चाहूंगा कि हींग जो है ये बुध ग्रह का मसाला है, लेकिन 20% इसका संबंध बृहस्पति से भी हो जाता है, क्योंकि इसका रंग जो है वो बृहस्पति के रंग के आधार पर है। हींग पित्त और वात दोनों को नियंत्रित करता है। दोपहर के समय भोजन में हींग का नियमित इस्तेमाल करने से कभी गुस्सा नहीं आता है। अगर आप गुस्सैल स्वभाव के हैं तो आप अगर हींग का सेवन दोपहर में करना शुरू कर दें तो मेरा विश्वास है कि आपका गुस्सा तो कम हो ही जाएगा। साथ ही साथ यदि आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो उसमें भी आपको राहत मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। चर्चा को आगे बढ़ाए उससे पहले बारी आती है मिथुन राशि वालों की। जान लेते हैं आज आपका दिन कैसा रहने वाला है, शुभ उपाय, शुभ दान क्या करें, शुभ अंक और शुभ रंग आपके लिए क्या होंगे। मिथुन राशि पर एकादशेश मंगल ग्रह की पूरी दृष्टि है, तो भाई आज मिथुन राशि के जातक कोई नई प्लानिंग कर सकते हैं और किसी नई योजना की शुरुआत कर सकते हैं। आज आपको शासन प्रशासन और सरकार से भी लाभ मिलेगा, लेकिन पड़ोसियों से किसी बात को लेकर के मनमुटाव हो सकता है। आज आपको पैसे के लेन देन में बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। अगर संभव हो तो आज किसी को पैसे ना दें। आज के लिए आपको जो शुभ उपाय करना है वो ये कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी है, हरे कपड़े दान करने हैं। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए क्रीम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बारी आ गई है आपका गुड लक मुहूर्त जानने की। पंडित जी से जान लेते हैं क्या है आज का गुड लक मुहूर्त। देखिए, आज कोई भी जरूरी काम आप अभिजीत मुहूर्त या अमृत मुहूर्त में करिए। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:47 से 12:34 तक, अमृत मुहूर्त दोपहर 12:22 से 2:05 तक। इसमें जिस किसी कार्य का आप शुभारंभ करेंगे उस कार्य में आपको सफलता जरूर मिलेगी। जो लोग लाल मिर्च खाते हैं और जो नहीं खाते हैं, दोनों का क्या है लाल मिर्च से किस्मत कनेक्शन, ये हम पंडित जी से जानेंगे। लेकिन अब बारी आती है कर्क राशि वालों की। जान लेते हैं आज आपका दिन कैसा रहने वाला है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा एक तो राहु के साथ हो गया, ये माइनस पॉइंट। दूसरा, अब वो अवरोही हो रहा है। अवरोही का मतलब कि वो अब सूर्य के पास जा रहा है और वो अस्त होने वाला है। चंद्रमा अमावस्या को सबसे कमजोर स्थिति में होता है, तो इसलिए आज कर्क राशि के लोगों के मन में निराशा रहेगी। विद्यार्थियों को मेहनत करने की जरूरत है और मैं आज आपको सुझाव दूंगा कि यदि आप कर्क राशि के हैं तो आप किसी तरह के गलत काम से अपने आप को बहुत दूर रखें और आज आप अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखें।
चंद्रमा को जल देना आपके लिए फायदेमंद होगा। दूध का दान करना आपके लिए फायदेमंद होगा। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा। शुभ रंग आपके लिए केसरिया होगा। जय मां विंध्यवासिनी। हरी इलायची, मेथी दाना, जीरा, दालचीनी, लाल मिर्च, सौंफ, हल्दी, सेंधा नमक, ये सब आपकी किस्मत से कैसे जुड़े हुए हैं और इनका ग्रहों से क्या संबंध है, इन सब विषयों पर मैं विस्तार से आपसे चर्चा करने वाला हूं। आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। बिल्कुल, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि रसोई में रखे मसालों से कैसे खुल सकती है आपकी किस्मत, कौन से उपायों से आपका दिन हो जाएगा सफल, तो कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए कालचक्र। हम ब्रेक के बाद जल्द वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कालचक्र में। शायद ये बात आप नहीं जानते होंगे कि रसोई हमारे घर की सबसे पवित्र, ऊर्जा से भरपूर जगह होती है और रसोई में रखे मसालों से हमारी किस्मत जुड़ी होती है। पिछले सेगमेंट में पंडित जी ने आपको हींग, लौंग, तेजपत्ता, काला नमक और काली मिर्च के 9 ग्रहों से संबंध के बारे में बताया था। अब और किन मसालों के बारे में पंडित जी हमें बताने वाले हैं, जान लेते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी बताइए, अब आप कौन से मसालों के बारे में बताने वाले हैं? अब मैं आप सबको 4 और मसालों के बारे में बताना चाहूंगा, जिनको आप अपनी रसोई में रखते भी हैं और जिनका आप हर रोज इस्तेमाल भी करते हैं, हर रोज कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं। वो मसाला है हरी इलायची, मेथी का दाना, जीरा और दालचीनी। हरी इलायची, मेथी दाना, जीरा, दालचीनी, ये चारों चीजें बुध ग्रह से संबंध रखती हैं। जीरा, मेथी दाना और दालचीनी का थोड़ा बहुत संबंध बृहस्पति से भी होता है। दोपहर के भोजन में जो लोग जीरे का इस्तेमाल करते हैं और रात में दालचीनी कुछ मात्रा में जरूर खाते हैं, ऐसे लोग हर समय स्वस्थ और निरोग्य रहते हैं। दालचीनी खाने से, इस्तेमाल करने से शुक्र ग्रह भी काफी हद तक मजबूत होता है। जानते हैं, शनिवार को जीरा दान करने से राहु केतु के बुरे प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। आद्य जगत गुरु शंकराचार्य ने दुर्गा मानस पूजा में जीरे का महत्व बताया है। जाति सौरभ निर्भरम रुचिकरम साल्योदनम निर्मलम युक्तम हिंग मरीच जीर सुरभिर द्रव्यान्वितै व्यंजनई। जितने मसालों का मैंने नाम बताया है, ये सारे मसाले भगवती को प्रसाद चढ़ने वाले चावल में छौंक लगाए जाते हैं। तो आप भी इन मसालों को घर में रखते हैं, अगर इसका सही ढंग से सदुपयोग करना शुरू कर दें तो निश्चित रूप से जीवन का उतार चढ़ाव समाप्त हो जाएगा और जीवन स्मूथ, सहजता के साथ आगे बढ़ेगा। जीरा जो लोग दान करते हैं, उन्हें निश्चित रूप से शनि ग्रह से मुक्ति मिलती है। सफेद चंदन, मलयागिर चंदन जिसको कहते हैं, अगर हरी इलायची के साथ पीस करके और इसका तिलक लगाया जाए तो जिन लोगों को बोलने में हकलाहट होती है या जिन लोगों का आत्मविश्वास कम है, अपनी बात को कह नहीं पाते हैं, या जो लोग तोतली भाषा में बात करते हैं, उन सभी लोगों के लिए ये वरदान साबित होगा। इसमें संशय की बात नहीं है। लेकिन शुद्ध मलयागिर चंदन होना चाहिए। जो लोग लाल मिर्च पाउडर खाने में डालते हैं और जो लोग इसका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, दोनों बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि लाल मिर्च आपकी किस्मत को कैसे बदल रहा है। ये ध्यान से देखने का विषय होगा। बिल्कुल, पंडित जी से चर्चा आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन अब बारी आती है सिंह राशि वालों की। जान लेते हैं आज आपका दिन कैसा रहने वाला है। शुभ उपाय, शुभ दान क्या करें, शुभ अंक और शुभ रंग आपके लिए क्या होंगे। देखिए, सही बात यह है कि इस समय सिंह राशि में गोचर से चंद्रदेव विराजमान हो गए हैं, अर्थात चंद्रमा आ गया है।
चंद्रमा यद्यपि राहु के साथ है और चतुर्दशी का चंद्रमा है, बड़ा बलवान तो नहीं माना जाएगा, और बुध के भी साथ है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है वो ये कि सूर्य युवा अवस्था में पहुंच चुका है, जिसके कारण आज आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आज आपके सभी फैसले, सभी डिसीजन सही होंगे। मान सम्मान भी बढ़ेगा, लेकिन आज आप अपनी वाणी पर अपनी खुशी को छिपा करके रखिएगा। आज आपके लिए शुभ उपाय है, सूर्य को प्रातःकाल स्नान करके अर्घ्य दीजिएगा। गेहूं का दान करेंगे तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। आपके लिए शुभ अंक है 1 और शुभ रंग है गुलाबी। जय मां विंध्यवासिनी। लाल मिर्च का पाउडर का इस्तेमाल करने वाले और इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करने वाले अब ध्यान से सुने पंडित जी। पंडित जी आपको बताने वाले हैं कि लाल मिर्च और आपकी किस्मत से क्या कनेक्शन दोनों में होता है। जी पंडित जी बताइए, लाल मिर्च और किस्मत का क्या कनेक्शन होता है? देखिए, लाल मिर्च का संबंध सीधे सूर्य और मंगल इन्हीं दोनों ग्रहों से है। लाल मिर्च के संतुलित सेवन से शरीर में ऊर्जा रहती है। भारतवर्ष के दक्षिणी हिस्से में, या ये कह लीजिए कि दक्षिणी भारत में ज्यादा करके लाल मिर्च का इस्तेमाल होता है। उसके कारण वहां के लोगों में आप अगर देखें, बारीकी से उनके जीवन का अध्ययन करें, तो आपको लगेगा सूर्य और मंगल दोनों ग्रहों का प्रभाव उनके अंदर ज्यादा दिखता है। सूर्य का प्रभाव दिखने के कारण वो जहां कर्मठ, मेहनती, लगनशील होते हैं, वहीं मंगल ग्रह के प्रभाव के कारण वो छोटी छोटी बातों में भी क्रोध करते हैं। लाल मिर्च का रविवार और मंगलवार को संतुलित सेवन करने से दुर्घटनाओं से बचाव होता है, मान सम्मान और शोहरत मिलती है। रविवार को सूखी लाल मिर्च के बीज 21 बीज पानी में डाल करके अगर सूर्य को अर्घ दिया जाए तो चाहे जितना बड़ा कर्ज होगा, अगर इस उपाय को कार्तिक महीने से शुरू करके और 1 वर्ष तक कंटिन्यू किया जाए तो कर्ज से मुक्ति मिलती है। ये उपाय करके आजमाया गया है, आपको भी आजमाना चाहिए। 1 लोटे जल में 21 लाल मिर्च के दाने डाल करके 3 बार ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः कहते हुए अगर आप अर्घ सूर्य को देते हैं और ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करते हैं तो निश्चित रूप से 1 वर्ष के अंदर कर्ज भार से आपको काफी हद तक राहत मिल जाएगी। जानते हैं, खाना खाने के बाद जो लोग सौंफ और मिश्री खाते हैं वो कहीं नहीं जाएं, क्योंकि उन पर एक ग्रह बहुत शुभ प्रभाव हर दिन डालता है। वो कौन सा ग्रह है? जो लोग सौंफ और मिश्री खा करके अपने भाग्य को चमकाते हैं, और जो लोग सौंफ और मिश्री का सेवन बिल्कुल नहीं करते हैं, उनको क्यों करना चाहिए सौंफ का सेवन, ये विस्तार से आपसे मैं चर्चा करूंगा। आप बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा कालचक्र। बिल्कुल, सौंफ का आपकी राशि पर, आपकी किस्मत पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम पंडित जी से जानेंगे। लेकिन अब बारी आती है कन्या राशि वालों की। जान लेते हैं आज आपका राशिफल क्या कहता है। कन्या राशि में बृहस्पति और सूर्य की स्थिति है। कन्या राशि से सुख स्थान में मंगल की स्थिति है और व्यय स्थान में राशि स्वामी बुध की है स्थिति। इसका सीधा मतलब होगा कि आज आप धार्मिक कार्यों पर दिल खोलकर पैसा खर्च करेंगे। किसी बात पर मित्रों से मतभेद आज हो सकता है। आज आपको चाहिए कि थोड़ा सा अपने स्वभाव में बदलाव लाएं और मित्रों के ऊपर शक न करें। अचानक कुछ पैसों का नुकसान भी हो सकता है, और अगर आज आप यात्रा में हैं तो अपने सामान की देखभाल ठीक ढंग से करें, चोरी की भी संभावना बनती है। लक्ष्मी का पूजन करें, कांसे का बर्तन दान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बारी आती है तुला राशि वालों की। जान लेते हैं आज आपका दिन कैसा रहने वाला है।
तुला राशि में के स्वामी शुक्र स्वयं विराजमान हैं और इस समय उनकी डिग्री भी अच्छी हो गई है, 12 डिग्री 38 कला पर विद्यमान है। इसका मतलब मैं ये कहना चाहूंगा कि आज तुला राशि वालों की दोनों हाथ से लक्ष्मी बटोरने का दिन है, अर्थात आज आपकी आमदनी बढ़ेगी। आज कहीं आप दूर की यात्रा पर जा सकते हैं और ये यात्रा शुद्ध रूप से आपकी व्यावसायिक यात्रा होगी। अगर आप विवाह करने के योग्य हैं और आपके विवाह के लिए घर के लोग प्रयासरत हैं तो मेरा विश्वास है कि शादी की बात आज काफी हद तक आपकी आगे बढ़ेगी। दोस्तों के पीछे धन खर्च हो सकता है, ये भी कोई बुरी बात नहीं होगी, इससे आपको मानसिक संतोष मिलेगा। आज आपको भगवती दुर्गा की पूजा करनी चाहिए, खीर का दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए चॉकलेटी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो खाना खाने के बाद सौंफ जरूर खाते हैं। सौंफ भी हजारों मसालों में से एक है, तो क्या सौंफ का भी हमारी किस्मत से कनेक्शन होता है? पंडित जी से जान लेते हैं। जी पंडित जी बताइए, सौंफ का क्या कनेक्शन होता है? देखिए, आज के पहले भी मैंने कई बार सौंफ के उपाय आपको बताए हैं कि आपके वैवाहिक जीवन में अगर कटुता है तो कैसे पीले कपड़े में सौंफ बांध करके अपने तकिया के नीचे रख लें। इस तरह से सौंफ के कई उपाय हमने आपको बताए हैं। लेकिन आज आमतौर से आप अगर किसी रेस्टोरेंट में, किसी भोजनालय में भोजन करने गए होंगे और वो थोड़ा सा भी ठीक ठाक जगह होगी तो आपको भोजन के बाद एक प्लेट में सौंफ और मिश्री दी जाती है। तो निश्चित रूप से ये सौंफ और मिश्री ऐसे अनायास ही नहीं दी जाती, बल्कि आपके सेहत और आपके भाग्य को ध्यान में रखते हुए ये सौंफ और मिश्री आपके सामने प्रस्तुत की जाती है। भले लोग इसे परंपरा के तहत करते हों, लेकिन कहीं न कहीं इसमें कुछ न कुछ वैज्ञानिक तथ्य छिपा हुआ है। ये सौंफ हमारे जीवन के लिए बहुत खास महत्व रखने वाली चीज है। जैसे सौंफ का संबंध शुक्र ग्रह से सीधा सीधा बनता है। शुक्रवार को सौंफ का सेवन करने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है। सौंफ का सेवन करने से शरीर में कैल्शियम की कमी कभी नहीं रहती। जो महिलाएं सौंफ का सेवन ज्यादा करती हैं, आप उनके व्यवहार को देखिए, वो बहुत तेज तर्रार और अपने सभी कामों को फटाफट करने वाली होती हैं, क्योंकि शुक्र ग्रह का उनके अंदर अच्छा प्रभाव होता है और वो किसी काम में आलस्य नहीं दिखाती हैं। जो पुरुष सौंफ का सेवन करते हैं, निश्चित रूप से वो अपने काम में काफी चुस्त दुरुस्त और एक्टिव रहते हैं। सौंफ के साथ मिश्री खाने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, लेकिन अगर आपको शुगर हो तो सौंफ के साथ मिश्री मत खाइएगा। चेहरे का इससे प्रकाश बढ़ता है, चेहरे का आभा मंडल बढ़ता है। सौंफ के साथ अगर आप गुड़ खा रहे हैं और शुक्रवार को किसी काम पे निकल रहे हैं तो निश्चित मानिए कि आपका काम होकर रहेगा। चाहे आप शुगर के भी पेशेंट हैं, लेकिन अगर शुक्रवार को आपको घर से निकलना है तो थोड़ी सी सौंफ और 2 टैबलेट के बराबर गुड़ लेकर के और दोनों को एक साथ खा करके आप अपने घर से निकलें। सफलता आपके कदम चूमेगी। मंगल ग्रह का शुभ प्रभाव बढ़ेगा और काम में आपको निश्चित रूप से सफलता मिलकर रहेगी। नौकरी में उन्नति चाहते हैं, मनचाही नौकरी पाना चाहते हैं, धनवान बनने के लिए आपको शुक्रवार को सौंफ को लाल कपड़े में बांध करके तकिए के नीचे रखना चाहिए। इससे भी आपकी मनोकामना पूरी होगी। अगर आप हल्दी के बिना खाना बनाते हैं तो आप किस ग्रह के शुभ प्रभाव से दूर हो रहे हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। पहले वृश्चिक राशि के जातकों का राशिफल बताने के बाद। बिल्कुल, हल्दी से आपकी किस्मत जुड़ी कैसे है ये हम पंडित जी से जानेंगे, लेकिन फिलहाल अब बारी आती है वृश्चिक राशि वालों की। जान लेते हैं आज आपका दिन कैसा रहने वाला है। चलिए, वृश्चिक राशि के जातक जाने हैं कि आपके राशि में शनि देव काफी दिनों से विराजमान हैं और इस समय 17 अंश 25 कला पर पहुंच चुके हैं। ऐसे में आपके शनि देव के ऊपर बृहस्पति की स्नेहा दृष्टि बन रही है
और चंद्रमा और राहु की बैरा दृष्टि बन रही है। कुल मिलाकर के स्थिति इस बात का संकेत कर रही है कि बृहस्पति के नवमांश में शनि के होने के कारण आज आप प्रयास करेंगे तो हर काम में आपको सफलता मिलेगी। आज आप नौकरी अगर करते हैं तो आज आपका ऑफिस में मन बहुत खुश रहेगा और पूरी तन्मयता के साथ आज आप काम को करने की कोशिश करेंगे। कारण ये कि नौकरी में आपको अच्छा अप्रेजल और अच्छा प्रमोशन मिलने वाला है। बच्चों से जुड़ा हुआ शुभ समाचार भी प्राप्त होगा। अगर आपका बच्चा विदेश में रहता है तो निश्चित रूप से उससे जुड़ा हुआ कोई गुड न्यूज आपको मिलने वाला है। आज आपको हनुमान जी की विधिवत मन से उपासना करनी चाहिए और मसूर का दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा। शुभ रंग आपके लिए मैरून होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जान लेते हैं धनु राशि वालों का आज का राशिफल क्या कहता है। देखिए भाई, इस समय धनु राशि के जातक जान लें कि आपके राशि में मंगल की स्थिति है 7 डिग्री 5 कला पर और भाग्य भाव में चंद्रमा, बुध और राहु 3 ग्रह बैठे हुए हैं। राहु अगर चंद्रमा के साथ है तो ग्रहण दोष है। इसका मतलब है कि आज धनु राशि के जातक आलस्य से पूरे दिन भरे रहेंगे। किसी के साथ बुरा व्यवहार आज आपको नहीं करना चाहिए। विरोधियों के साथ भी वाद विवाद आपको नहीं करना चाहिए। आज अगर कोई बड़ी योजना आपकी सफल हो जाए तो इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि पहले की आपकी की हुई मेहनत आज रंग ला सकती है और 1-2 दिनों के अंदर आपकी जीविका में भी परिवर्तन दिखाई देगा। पीपल पर जल चढ़ाना चाहिए आपको। पीले फलों का दान करना चाहिए। शुभ अंक 3 है। शुभ रंग पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात करते हैं हल्दी और सेंधा नमक की। इनका किन ग्रहों के साथ संबंध है और हमारी किस्मत से इनका क्या कनेक्शन है, जान लेते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी बताइए, हल्दी और सेंधा नमक का क्या कनेक्शन? हल्दी को गंध भी कहते हैं संस्कृत भाषा में। गंधद्वारा द्वारा दुरादर्शाम नित्यपुष्टाम करीषणीम ईश्वरी सर्वभूतानाम तान होपो होयश्री। ये श्री सूक्त का एक मंत्र है। हल्दी और सेंधा नमक, इन दोनों मसालों का सीधा संबंध बृहस्पति से है। भोजन में हर रोज हल्दी डालने से सेहत अच्छी रहती है। नियमित हल्दी का सेवन करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। नियमित रूप से हल्दी पानी में डालकर स्नान किया जाए तो नजर नहीं लगती है और दूध में हल्दी डाल करके अगर उसका सेवन किया जाए तो रक्त संबंधी विकार नहीं होता है। वैवाहिक जीवन में आ रही परेशानियां भी दूर होती हैं। इसी तरह से बृहस्पति अगर कुंडली में कमजोर है तो हल्दी का दान बृहस्पतिवार को जरूर करना चाहिए। राई राहु केतु से संबंध रखती है। राहु केतु अगर कुंडली में शुभ नहीं हो, परेशानी कर बढ़ा रहे हो, तो आपको खाने में राई का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। इससे राहु केतु का शुभ प्रभाव आपके जीवन पर पड़ना शुरू हो जाएगा। अगर आपकी शादीशुदा जिंदगी शक बढ़ने और भरोसा ना होने के कारण खराब हो रही है तो आपको इस शक को दूर करके जिंदगी में प्यार बढ़ाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, ये हम जानेंगे पंडित जी से। लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कालचक्र में। चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं आज का सक्सेस मंत्र क्या है। जी पंडित जी बताइए। देखिए, वैसे तो अमूमन पति पत्नी में कभी न कभी नोक झोंक हर परिवार में होती है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप एक दूसरे पर बेवजह शक करते हो, देखिए शक एक ऐसी चीज है, विश्वास की बुनियाद पर ही वैवाहिक जीवन चलता है। शक एक ऐसी चीज है जो अच्छी खासी जिंदगी में जहर घोल देता है। और अगर आपको छोटी छोटी बातों पर पति पत्नी के बीच तनाव बढ़ जाता है तो आपको चाहिए कि आप हर रोज गेंदे के फूल में कुमकुम लगा करके उसे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जब तुलसी की आप पूजा करें तो आप एक फूल जरूर चढ़ा दिया करें। निश्चित रूप से ये उपाय 21 दिन अगर आपने लगातार कर लिया तो आपके वैवाहिक जीवन की खटास हरिप्रिया तुलसी की कृपा से ठीक हो जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं आज के वास्तु टिप्स की। जी पंडित जी बताइए। देखिए, घर में उन्नति हमेशा होती रहे, खुशहाली बनी रहे, इसके लिए सुबह नाश्ते में आपको चाहिए
कि सुबह नाश्ते में पौष्टिक भोजन तो करिए, लेकिन नाश्ते के पहले ये सुनिश्चित करिए कि आपके घर में झाड़ू पोछा लग चुका है कि नहीं, और घर में जूते और चप्पल जो हैं वो मुख्य द्वार के आसपास या दाहिनी तरफ तो नहीं रखे हुए हैं। हमेशा ध्यान रखें कि घर के ईशान कोण यानी पूर्व उत्तर दिशा में कूड़ा तो नहीं इकट्ठा हो रहा है, डस्टबिन की बाल्टी तो नहीं रखी हुई है, और शाम के समय में कुछ समय के लिए घर की सारी लाइटें एक बार में बंद कर दें, उसके बाद में फिर से लाइटें चालू करें। इससे नित्य आपका भाग्योदय बना रहेगा। और अब बारी आती है मकर राशि वालों की। जान लेते हैं आज आपका दिन कैसा रहने वाला है। मकर राशि के व्यय भाव में मंगल की स्थिति होने के कारण अचानक पैसे का खर्च बढ़ेगा। गुस्सा और नकारात्मक विचारों से आपको दूर रहने की मैं सलाह देता हूँ, वरना आज किसी न किसी से आप जरूर विवाद कर लेंगे। नौकरी में बदलाव की पूरी स्थिति बनी हुई है, ये आपके अच्छे के लिए है। 7 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करिएगा और तिल के तेल का दान किसी मंदिर में करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है कुंभ राशि वालों की। जान लेते हैं आज आपका दिन कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि के जातकों को बता दूं कि आपके राशि में अभी भी केतु की स्थिति है, लेकिन चंद्रमा बुध जैसे 2 शुभ ग्रहों की दृष्टि होने के कारण आत्मविश्वास के साथ आप काम करेंगे और दूर यात्रा पर भी आप जा पाएंगे। आज नई गाड़ी आप खरीद सकते हैं, साझेदारों से भी आपको लाभ मिलेगा। चमेली के तेल का आपको दीपक जलाना चाहिए, उड़द की दाल का दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए भूरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जान लेते हैं मीन राशि वालों का आज का राशिफल क्या कहता है। आज मीन राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है, सूर्य बृहस्पति की जो दृष्टि है, वो इस बात का संकेत कर रही है कि आज मीन राशि के जातकों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। घर में सुख शांति का माहौल रहेगा और आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। लेकिन आज आपको भी अपने बातचीत में संयम रखना चाहिए। केसर का तिलक माथे पर लगाइएगा और फलों का दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए सुनहरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी देने के लिए। इसी के साथ ही उम्मीद करते हैं आज का विषय आपको पसंद आया होगा। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।